हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एच.सी. वर्मा का न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आपको तैयार हो जाइए, निकालिए बुक, निकालिए और इसको मेरे और ऐसा नहीं कि सारा का सारा हम बता देंगे, ऐसा हम बता ही देते हैं। ठीक ना, आप लोग मिलाइएगा, आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो देखो एच.सी. वर्मा का इलेक्ट्रोस्टैट निकालो, इलेक्ट्रोस्टैट निकालो। हाँ, इसमें कुछ 16 एग्जाम्पल है जो आप प्रैक्टिस करेंगे खुद से। तो अभी तक जो पढ़ाए हैं उसमें पोटेंशियल छोड़ करके सब बनाना है, सब बनाना है। जो खोल दीजिए, देखो जो खोल दीजिए, बनाइए, आवाज खुल रहा है। देखिए, हाँ हाँ 16 एग्जाम्पल है। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट। इसमें है फील्ड एंड पोटेंशियल। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, 16 एग्जाम्पल में आप बनाएंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सब बनाओ। 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, सब बनाओ, सब बनाओ। ठीक है, अब निकालो अनसॉल्व एग्जाम्पल, अब निकालो अनसॉल्व एग्जाम्पल। ठीक है ना, यानी कि सॉल्व एग्जाम्पल आपको बनाना है 1 से लेकर के 19 तक, लेकिन उसमें हम पढ़ाए नहीं है, हम तो पढ़ाए सिर्फ फील्ड और पोटेंशियल। निकालो एक्सरसाइज, देख लो एक्सरसाइज। पेज नंबर है HCV, पेज नंबर है 121। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन आपको अपने करना पड़ेगा। ठीक, अगर न्यूमेरिकल बनाना है तो उतारना है तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक, और देखो पहला है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जानते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स 4 पाई तो है। ठीक, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अच्छा Q बाई P जो होता है वो I होता है, तो Q कितना हो जाएगा IT। ठीक है, तो लिखेंगे IT, फिर IT बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, और फोर्स क्या होता है mL/t/2। ठीक है ना, इसको सोल्व कर देंगे। m-1 L Q ऊपर जाएगा तो -2 3, और T -4 I स्क्वायर। किसी किसी बुक में I को हम लोग A भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पियर। इसका आंसर I स्क्वायर T-4, अच्छा ऊपर जाएगा तो 4 जाएगा। ठीक, और m-1 L
-3, ठीक है, सिंपल है, कर लो। इसीलिए हम कैलकुलेशन करना नहीं चाहते हैं, लिखिए। चलो सेकेंड क्या है, सोच पाते हैं। ए चार्ज, बुक निकालो। ए चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज बिल्डिंग। चलो तुम्हारा ये कॉलेज का बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई चार्ज रख दी, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक, एंड अनदर इक्वल चार्ज एट टॉप ऑफ योर हाउस। यह आपका घर है, चलिए, और यहाँ पर भी उतना ही चार्ज रखती है। टेक द सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2 किलोमीटर। वाह है भाई, यह हो गया 2 किलोमीटर, 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। बताना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज ऑन ईच अदर। सिंपल है, इसको Q1 मान लो, Q2 मान लो, डिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑन चार्ज किसी एक पर क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R² और Q1 को 1 कूलम, Q2 1 कूलम, R इतना मीटर दिया हुआ, खुद करो। K का वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹, ठीक। देखिए हम फटाफट लिखेंगे, मिटाएंगे, क्योंकि सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक। 3, अच्छा, एट व्हाट सेपरेशन शुड 2 इक्वल चार्जेस, इतना कूलम इज प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू वेट ऑफ 50 kg ऑफ पर्सन। ये सब आसान सवाल है। मान लो सवाल चार्ज Q1 है, एक Q2 है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q1 = Q2 = 1 कूलम। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, R, कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, अच्छा डिस्टेंस निकालना है, गुड। तो फोर्स क्या होता है, Q1 Q2 बाई R², और ये दिया हुआ है कि वेट ऑफ पर्सन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज इक्वल टू वेट ऑफ पर्सन। कोई बात नहीं, वेट दिया 50 kg, तो 50 kg फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो लिख लो 50 kg इक्वल टू कितना होता है, m × g। फोर्स को 50 kg F कहा जाता है, 50 kg F, या 50 × g 9.8, लिख देंगे इतना g, यानी कि 9.8, क्योंकि 50 kg मास है, समझता है, ठीक ना। R² R निकालो, Q1 कितना हो गया, 1 कूलम, Q2 1 कूलम, R निकालना है F। देखो कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है ना, ओके। 4 में है 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट सेपरेशन 1 मीटर, what should the magnitude of force so that force between them equal to weight। ये तो हो गया ना, सेम सवाल है, क्या डिफरेंस हुआ। तो चार्ज निकालना है, खुद करो, नहीं 2 चार्ज है, Q है, यह भी Q है, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो फोर्स क्या होता है, K Q × Q बाई R², यह दिया 50 G, G मतलब 9.8 या 10, K Q दिया हुआ है 4 नंबर, Q दिया हुआ है, और सॉरी Q तो निकाला ही है, ठीक है, और R आपका दिया हुआ है R 1 मीटर, ठीक है। Q निकालो, कोई दिक्कत नहीं। 5 देखो, इस सब सवाल से कोई दम नहीं है,
सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई कमेंट आ नहीं रहा है कौन बताना है कौन नहीं बताना है, तो हल्का हल्का हिंट हम समझ दे रहे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1 मीटर। प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस रिमेन्स नॉर्डर। ठीक है, दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन 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 में चार्ज कितना होता है Q, Q कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, डिस्टेंस 1 मीटर है, r कितना है 1 फर्मी है, फर्मी यानी कि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है 15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो फाइंड द फोर्स, फोर्स कितना K Q1 Q2/r², पुट कर देंगे। Q कितना वही 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक ना, R दिया हुआ, निकाल लो। 5 नंबर हो गया, 6 सब आसान है, बढ़ गया होगा मेरे ख्याल से। सॉल्यूशन HCD पेज नंबर 121। ठीक है, अब 5 हो गया। टू चार्ज इतना इतना प्लेस एडिशन इतना मीटर अपार्ट वर्ड्स। हाँ, तुम लोग बताए थे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, क्या बताए थे कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, याद होगा। अगर वो समझ में आ गया होगा तो आसान है, और नहीं तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हम ऐसा बता देते हैं तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप उन्हें 6 टू चार्ज Q1 Q2, ये लिखा Q1 × 10⁻⁻6 कूलम, एक Q1 मान लो, और एक रखा हुआ है 2 × 10⁻6 कूलम। उल्टा लिखा गया, ये इधर होगा, ये इधर होगा, इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह इधर होगा या इधर होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है। एंड दी चार्जेस आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है 0.1 मीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ओके, where should a third charge place so that it experience no net force due to these charges? कहाँ रखे, तो हम बताए थे क्या कि दो चार्ज सेम मीटर का हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो हमेशा थर्ड चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा दोनों के बीच में रखते हैं। फिर से दो चार्ज सेम मीटर का हो, दो चार्ज सेम मीटर का हो, तो तीसरे चार्ज को हमेशा बीच में रखते हैं। तो बीच का मतलब मिडिल नहीं, बीच का मतलब होता है दोनों के इन बिटवीन, बीच में एग्जैक्ट मिडिल लाइन। तो कहाँ रखेंगे, ये भी बताए थे कि जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा हो। ठीक, चलो यहाँ से एक डिस्टेंस रख दिए, कोई भी क्यू, इसमें रिपल्सन, इसमें से रिपल्सन, फोर्स कितना हो जाएगा K Q1 बाई x², या इधर कितना हो जाएगा K Q2, Q कर दो Q बाई R-x²। ठीक है, देखो ऐसा हम क्यों किए, तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इसके कारण फोर्स इधर होगा और इसके कारण फोर्स इधर होगा, और इक्वल भी होगा अपोजिट भी होगा। ठीक है, समझ गया होगा, आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा। तो 2 = R-x का होल स्क्वायर, इसको इधर कर दिए। ठीक है, हाँ सही, तो √2 कर दो, R - x/x, तो √2x
आर माइनस एक्स रूट 2 प्लस 1 एक्स, इसको इधर ले एक आर, सो एक्स इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस 1। ठीक है, तो लोग खुद कर सकता है, सिर्फ हम मिला दिए। या तो ये आंसर हो गया, आप नहीं तो रेशनलाइज कर दो, आर रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 इंटू आर 2 माइनस 1 हो गया। रूट 2 माइनस 1 आर का मान दिया हुआ कितना 0.1 मीटर। ठीक है ना, सॉल्व करो। तो यह जो डिस्टेंस होगा यह 1 कूलम से होगा। अगर 2 कूलम से पूछे तो घबराना मत, 0.1 में से माइनस कर देंगे। ठीक, ओके 6 हो गया। चल 7 suppose a second charge in the previous program it minus 1 coulomb, locate where। अच्छा कोई बात नहीं, कहता है कि एक जो है माइनस यानी 2 इंटू 10 माइनस 6 था, और दूसरा चार्ज क्या है माइनस 1 इंटू 10 टू माइनस 6 कूलम। कोई दिक्कत नहीं है, यह Q1 है, क्या है Q2, एक पॉजिटिव है, एक क्या है निगेटिव। तो हम बताए थे कि जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो तीसरे चार्ज को हमेशा बाहर रखते हैं। बाहर कहाँ, उसी लाइन पर। फिर कहाँ, नियर स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज। तो मैग्नीट्यूड में ये छोटा है, कहीं क्या है बड़ा है, तो यहाँ से एक डिस्टेंस रखेंगे और ऐसे मिल जाएगा। इसमें रिपल्सन, अगर प्लस मानते हैं तो इसमें अट्रैक्शन। और यह दिया हुआ है 0.1 मीटर, देख लो 0.1 मीटर ही है। डाटा पर उसका ध्यान देना, ठीक ना, क्योंकि फोर्स कितना होगा के क्यू इंटू 1.1 इंटू 10 माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू 2 इंटू 10 माइनस 6 बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सेम तुमको हम बता चुके हैं, इस नेगेटिव साइन का यूज हम नहीं करते हैं। लेक्चर देखो पढ़ा चुके हैं। जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा हो घबराएगा नहीं, तो उसको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। लेक्चर 1 स्टार्ट करेगा, 1 से 20 तक पढ़ो, 21 तक पढ़ो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब बहुत पढ़ा दिए, अभी और बहुत पढ़ाना भी है, इसलिए एक राउंड हम न्यूमेरिकल निकाल देते हैं। देखिए तो इसको सोल्व कर दो, के क्यू कट जाएगा, के क्यू कट जाएगा, सब कट जाएगा। आर प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आए 2 आर प्लस एक्स बाई एक्स रूट 2 और आर प्लस एक्स रूट 2x, इसको उधर ले जाओ, आर इक्वल टू रूट 2 माइनस 1x, एक्स कितना होगा आर बाई रूट 2 माइनस 1। ये हो गया, या इसको रेशनलाइज कर दो। अब तो समझता है एक्स आर रूट 2 प्लस 1 रेशनलाइज कर दिए, ठीक है ना। इसमें गुना भाग कर दिए रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 से। इतना तो समझता ही होगा, इतना तो समझता ही होगा। ठीक, सब मिला दिए, 6 हो गया। एक क्या का सवाल है 7, अच्छा 7 हो गया। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि 2 4 सेम नेचर का हो तो बीच में रखेंगे, अगर दोनों अपोजिट नेचर का हो तो बाहर रखेंगे। तो बाहर में किधर, जिधर स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। ठीक, 8 में 2 चार्ज पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉसिबल। अच्छा 2 चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये Q1 है और Q2, ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस क्या है R,
फोर्स क्या होता है K Q1 Q2 बाई R। ये कहता है कि मिनिमम फोर्स क्या होगा। तो हम लोग पढ़ाए थे क्वांटाइजेशन, उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, हाफ नहीं हो सकता है। इसलिए एक ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ कि आपको मिनिमम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, उससे कम नहीं हो सकता है। कोई बात नहीं, Q1 मेरा हो गया एक इलेक्ट्रॉन और Q2 हो गया इलेक्ट्रॉन, यानी के एक इलेक्ट्रॉन चार्ज जानते ही हैं, एक इलेक्ट्रॉन गुने एक इलेक्ट्रॉन चार्ज लिखे हैं भाई, उतना तो समझता ही हुआ ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 19। तो मिनिमम फोर्स होता है वह दो इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स होता है, या एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के बीच होता है, या दोनों प्रोटॉन के बीच होता है। इससे कम फोर्स नहीं हो सकता है। ठीक, लिख लिए जा। आर इसका तो छुरी है, समझता ही है। आर कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। ठीक, 8 हो गया। सारा ऐसा आसान सा है। 9 देख लो, 9 एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना ग्राम, पता ही था केमिस्ट्री की फिजिक्स है। हाउ मच इज द टोटल चार्ज नेगेटिव ऑन द स्टेशन। मान लो कंटेनर में पानी है, ये 100 ग्राम, कितना है 100 ग्राम, ये मास होगा। आप जानते ही हैं कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, पढ़ा होगा, मास गिवन बाय मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास 100 ग्राम, और मोलिकुलर मास ऑफ H2O जानते हैं हुआ, H2O सब तेज सब है, 2 इसमें आ जाएगा, इसमें 8, नहीं तो मास हो गया 2 और हो गया 16, 2 18 हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, कितना होगा 100/18 मोल। ओके, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानता ही होगा, इनटू एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर, ए नॉट लिखो या ए नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जानता ही होगा। कितना होता है ए नॉट, बोलो 6.023 10⁻23। डाटा सब ध्यान देना, डाटा में कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है, नहीं होता है भाई देख लेना। तो मॉलिक्यूल्स हो गया, और एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, H2O, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ H2O। तो जितना आया था 100/18 इंटू एवोगाड्रो संख्या इंटू 10, ये हो इलेक्ट्रॉन। एक ये आंसर होगा, कैलकुलेट करना। ठीक, अच्छा कहाँ गया, कोड नंबर था 9, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू बराबर क्या होता है N इंटू E। ये जो आया है कितना आया है बोलो, 100/18 इंटू A0 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 सब मिला कूलम, पूरा करके लिखना है। अगर आंसर थोड़ा अंतर है तो घबराना मत। कोई बुक क्या करता है कि A0 के जगह पर 6 इंटू 10⁻23 देता है, इतना को खत्म कर देता है।
तो इस सब का आंसर जो डेसिमल में आएगा उसको नहीं लीजिएगा, हमेशा पावर को देखिएगा, हमेशा पावर को देखिएगा। ठीक है, इसको लिख लो। तो आप कुछ बनाएंगे इसको आगे, सारा सॉल्व करना पड़ता है। तो फिर 8 हो गया, 9 हो गया, 10। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इतना ग्राम वाटर लम्प्ड टुगेदर फॉर नेगेटिव चार्ज एंड ऑल द न्यूक्लियाई लम्प्ड टुगेदर। अब सेम सवाल है, एकदम सेम, एकदम वही सवाल है। 10 नंबर में 100 ग्राम वाटर है, अभी चार्ज निकाल चुके हैं, निकाले हैं ना, और उतना ही प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो क्यू भी उतना ही होगा सेम, तो जो इतना होगा उतना ही अभी हो गया। तो कहता है 10 नंबर, इफ टू चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, अच्छा आर दिया कितना 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, तो फोर्स कितना होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम है, खुद करना। 11 है, सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स 11 कंसीडर क्वालिटी क्लियर अबिलिटी इतना फर्मी टू प्रोटॉन सेपरेट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कर रहा है ये? गोल्ड का न्यूक्लियस है, गोल्ड का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है? गोल्ड है, ठीक है, और रेडियस दिया हुआ है 6.9 फर्मी, 6.9 फर्मी, यानी कि 6.9 इंटू 10⁻⁻19 15 मीटर, यानी कि आपका आर दिया हुआ है। और निकालना क्या है, कहा गया 10 नहीं 11 ना होगा, 11। फोर्स और रिपल्सन में 2 प्रोटॉन सिचुएटेड एट लार्जेस्ट डिस्टेंस, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ यहाँ और यहाँ, तो फोर्स क्या होगा के क्यू बाई आर कितना होगा, यहाँ से यहाँ 2r का स्क्वायर, ठीक है ना। और यह चार्ज है वो गोल्ड का 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पर, एक प्रोटॉन यहाँ पर, प्रोटॉन का मतलब प्लस ले दिए, चाहे लिखो प्रोटॉन, तो क्यू की जगह लिखिए ई, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। ठीक है, इतना बनाइए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके।